गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत रिसेंटली नए रूल्स प्रोमलगेट किए हैं जिनका नाम है ड्रोन रूल्स 2021। ये रूल्स अभी बाध्य नहीं है, अभी बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। लेकिन बहुत ही जल्द ये रूल्स हम सब पे बाइंडिंग होने लगेंगे और हम सबको इन रूल्स से कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि रूल्स अप्लाई किस पे होंगे, तो ये रूल्स हर उस आदमी पे अप्लाई होने वाले हैं, चाहे वो ड्रोन का मालिक हो चाहे नहीं हो, या फिर सिर्फ उसमें बिजनेस करता हो, एक्सपोर्ट करता हो, इंपोर्ट करता हो, मैन्युफैक्चर करता हो, ट्रेड करता हो, किराए पे दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर उसके पास ड्रोन है तो ये रूल्स उस पर अप्लाई होंगे और पूरी इंडिया पे अप्लाई होंगे। इन रूल्स के एप्लीकेशन का एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि सारी आर्म फोर्सेस अपने लिए लॉज खुद बनाती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाती है। इन रूल्स में सबसे बड़ी बात यह है कि अब से ड्रोन उड़ाने के लिए हर इंसान को एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। तो लाइसेंस लेने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा होगा कि आपकी एज 18 साल से 65 साल तक की होनी चाहिए, आप एटलीस्ट 10th क्लास तक पढ़े होने चाहिए, और तीसरा है कि डायरेक्ट जनरल के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई ट्रेनिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी और रिमोट पायलट लाइसेंस ऑथराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ेगा। खैर, लाइसेंस लेना सबके लिए ज़रूरी नहीं होगा। अगर आप एक नैनो ड्रोन उड़ा रहे हैं या एक माइक्रो ड्रोन नॉन कमर्शियल पर्पजेस के लिए उड़ा रहे हैं, या फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ड्रोन, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो ड्रोन है वो नैनो है या माइक्रो ड्रोन है। तो नैनो ड्रोन वो है जो 250 ग्राम्स के वेट से कम वेट का है। माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 2 केजीज, स्मॉल 2 केजी से 25 केजीज, मीडियम 25 से 150 केजी और 150 केजी से ज़्यादा वाले ड्रोन्स को लार्ज ड्रोन की तरह कैटेगराइज किया है। इनमें से नैनो ड्रोन के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और माइक्रो ड्रोन अगर आप नॉन कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बाकी सारे ड्रोन्स के केसेस में आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी रहेगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी जोड़ी है। वो ये है कि हर ड्रोन ऑपरेटर को अपने ड्रोन की डिटेल्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, जो कि गवर्नमेंट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, उस पे ड्रोन की सारी डिटेल्स अपलोड करके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कराना पड़ेगा। इसका पर्पज़ ये होगा कि जो गवर्नमेंट का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आपके ड्रोन को टेक ऑफ की परमिशन मिल सकेगी, ताकि एयर में ड्रोन्स की वजह से ट्रैफिक कंजेशन ना हो जाए। साथ ही हमारी एयर स्पेस को गवर्नमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगी, 3 जोन्स में बांट देगी, जो कि है रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। इसमें से सिर्फ ग्रीन जोन में ही ड्रोन ऑपरेटर्स को ड्रोन उड़ाने की परमिशन होगी। रेड और येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेने की जरूरत होगी। ये रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं बना रही है। ड्रोन्स के सेक्टर्स में और ड्रोन्स के यूज़ में 3 काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1 चैलेंज ये है क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स। जैसे जैसे ड्रोन्स का डेवलपमेंट होता जा रहा है, लोग भी उसको ज़्यादा यूज़ करने गए। इस वजह से सब स्टैंडर्ड ड्रोन्स सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। आप इमेजिन कीजिए कि एक 5 किलो का ड्रोन को यूज़ कर रहा है और उड़ते उड़ते वो ज़मीन पर गिर जाता है, कभी एयर में ट्रैफिक हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इन सब डेंजर्स को प्रिवेंट करने के लिए ड्रोन्स की क्वालिटी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही सेकंड चैलेंज ये है कि ड्रोन्स यूज़ करके कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी स्पाई कर सकता है और दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे उरी मूवी में ये दिखाया था, मूवी फिल्म मेकर्स ने, कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर स्पाई किया था थ्रू ड्रोन और उन्हें पता भी नहीं चला था। तो जब कोई भी आदमी दूसरे पे नजर रखना चाहेगा तो ड्रोन से बेटर तरीका उसके पास क्या हो सकता है, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कौन सा ड्रोन किसका है और कब कोई छोटा ड्रोन, नैनो ड्रोन, उस आदमी के ऊपर स्पाई कर रहा है। और तीसरा चैलेंज, जैसे कि काफ़ी रिसेंटली इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोन्स के थ्रू एक टेररिस्ट अटैक किया, उन टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करना और टाइमली डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो इन रीजंस की वजह से और भी काफ़ी रीजंस की वजह से ड्रोन्स को रेगुलेट करना, ड्रोन्स के यूज़ को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में गवर्नमेंट ने ये दूसरी बार रूल्स प्रपोज करे हैं। इससे पहले मार्च में भी गवर्नमेंट रूल्स प्रपोज कर चुकी है। What you think about these rules and regulations, and what is your analysis on these legislation? Let us know in the comments. Thank you.